नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये अपनी क्लास चल रही थी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और इस क्लास में अगली क्लास तक हमने यहाँ 14 क्वेश्चन कर चुके थे। 15 क्वेश्चन पर इस क्लास को स्टॉप किया था, और इस 15 क्वेश्चन से आगे के सवाल को करेंगे। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, देखो अभाज्य संख्या है किस तरीके से ज्ञात करना है। तो ये पहला नियम है, कोई भी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य संख्या की सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। अभाज्य संख्या होती कौन सी है? वे अभाज्य संख्या है जिनमें स्वयं और एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा कह सकते हैं वे अभाज्य संख्या है जिनके दो फैक्टर हो, दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी दो गुणनखंड के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं को, कौन सी अभाज्य संख्या है वो पहचान करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई संख्या दी होगी, कोई भी अगर ये संख्या दी है तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। मतलब कोई भी संख्या ये दी है, ऐसी संख्या देखेंगे जो उसके स्क्वायर, कोई भी संख्या इसको जैसे x दी हुई है, कोई ऐसी संख्या देखेंगे इसके नजदीक तो स्क्वायर के अंदर में आ रही हो, फिर उससे छोटी सारी संख्या प्राइम नंबर लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे, उनसे बारी बारी करके भाग देते जाएंगे। जो संख्या में भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर किसी भी संख्या का उसमें भाग चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ए वाला ऑप्शन से कितना दिया हुआ है? 258 दिया हुआ है। ये सम संख्या है, कौन सी है? A1 नंबर है, A1 नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है जिसमें दो का भाग जाएगा, तो इसमें एक इसमें दो भी फैक्टर होगा, एक भी होगा, एक 258 होगा। सबसे पहले ये ज्ञात कर लिया दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये कौन सी संख्या होगी? ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 278 भी कौन सी? A1 नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है तो दो का भाग जाएगा, तो दो से ज्यादा फैक्टर इसमें भी अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। फिर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 361 दिया हुआ है। 361 क्या दिया हुआ है? 19 का वर्ग है। क्या है? 19 का वर्ग है। 19 का वर्ग है तो इसका तो सीधी सी बात है कि 19 का वर्ग है तो 19 का एक फैक्टर हो गया, एक हो गया, 361 हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये भी नहीं हो गया। डी यानी एक लास्ट ऑप्शन बचता है 373। कौन सा बचा हुआ है? 373। तो बचा हुआ यही कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। ये कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। ये कौन सी होगी? अभाज्य संख्या है। ये कौन सी? अभाज्य संख्या है। यही क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना? यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगर इसको नहीं चेक करना है, इसको चेक करना है, तो इसको देखो किस तरीके से चेक करेंगे। अगर इसको चेक करना है कि अभाज्य, ये तो अपने आंसर तीनों ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, तो एक ऑप्शन बचा वही अभाज्य होगा। 373 को अगर करने के लिए सबसे पहले इसका नजदीक एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर ले लेते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है। और 19 का कितना हो रहा था अपने? 371 हो रहा था, 3 का स्क्वायर। तो ये 371 तो क्या थी? ये बड़ी संख्या थी। क्या थी? बड़ी थी। अपने को ऐसा स्क्वायर देखना है इससे नजदीकी हो, यानी इससे थोड़ा सा 373 बड़ी हुई है, तो 20 वाली संख्या ले लेते हैं। 20 संख्या हो गई, इसकी छोटी प्राइम नंबर से ले लेते हैं। 1 2 3 5 7 और 11 13 और 17, ठीक है, और 19। ये संख्या ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। एक को हटा देते हैं, एक तो ना तो प्राइम होती ना अभाज्य ना भाज्य संख्या होती है। ये सारी चीज क्या ले लेंगे अपन? तो ये क्या हो गई? ये कौन सी सब संख्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से इसमें किसमें 373 में क्या देते जाएंगे? भाग देते जाएंगे। किसमें? 373 में बारी बारी से 2 का भी भाग देंगे, 3 का भी भाग देंगे, 5 का भी भाग देंगे, इसमें 11 के नहीं 7 का भी भाग देंगे, 11 का भी देंगे, 13 का भी, 17 का भी और 19 का, सबका भाग देके देखो इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। 373 में किसी भी इन संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है। अगर इनमें किसी का भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो अपन कह सकते हैं ये संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? चलो, ये 15 क्वेश्चन थे। अब ये 1 नंबर क्वेश्चन से फिर आते हैं अपन, और ये देख लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला, और सिंपल सा दिया है, स्थानीय मान जातीय मान के
और स्थानीय मान जाति मान बहुत सवाल कर चुके थे अपन, इसको भी कर लेते हैं प्रैक्टिस में, वो फास्ट फास्ट करते जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्लास है। 9 के स्थानीय मान जाति मान में क्या अंतर है? 98 753। ये संख्या दी हुई है कि स्थानीय मान जाति मान में क्या अंतर है। देखो स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू, क्या वैल्यू होती है कोई संख्या में? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दो संख्या होती है। फेस वैल्यू तो वो ही होती है, प्लेस वैल्यू उसकी पोजीशन से बताती है। तो 9 की क्या बोलो? फेस वैल्यू। 9 की फेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू देखते हैं इसकी। 9 की क्या देखते हैं? प्लेस वैल्यू देखते हैं। यहाँ से कितना है? 1 2 3 4, यानी 4 0 आ जाएंगे। फिर 9 की फेस वैल्यू देखते हैं। 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 9 होगा। क्या होगी? 9 हो गया। और उसका क्या माइनस निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से एक लिया तो फिर 9, यहाँ से एक लिया फिर 9, यहाँ से एक लिया 9, और यहाँ से एक ले लिया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये यानी ये, ठीक है, ये यानी इसको क्या है? ये फेस वैल्यू है। में हमारा समझ में आ रहा होगा? कितना आ जाएगा? ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? इसी में मैच नहीं कर रहा। क्या गड़बड़ मामला है? क्या गड़बड़ मामला है? 1 2 3 4 और 9 के मान को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से ये 10 मानेंगे, तो ये 1 मिनट 10 मानेंगे तो ये क्या जाएगा? 1 आएगा। अपन हर बार कैलकुलेशन में मिस्टेक्स क्यों करते हैं? देखो इसका यही आंसर होगा, और कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, यानी 8 9 9 9 1, यही आंसर होगा। कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? गलत दिए हुए हैं। इसको देख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ये गलत लग रहा हो, मैं भी गलत कर रहा हूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर बताइए, इस तरह से सॉल्यूशन होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय मान जाति मान का योगफल ज्ञात होगा। देखो योगफल ज्ञात करना है, और क्या करना है? दोनों का जोड़ कितना होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, कोई भी संख्या दी हुई है 5970, 5970 संख्या दी हुई है। इसमें 9 के स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9, और जाति मान यानी 9 होगा। दोनों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 9 0 9, 909। 909 कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा? सी। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 वाला, और 3 क्या दिया हुआ है? देखो तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। तीसरा क्या है? 24,347 में 4 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें इस संख्या में 4 दो जगह दिए है, तो 2 स्थानीय मान निकलेंगे 4 के, और दोनों का क्या ज्ञात पूछा हुआ है? अंतर ज्ञात करना है। 24,347, 24,347 दिया हुआ है। उसमें दोनों के स्थानीय मान, यानी इसका स्थानीय मान कितना होगा? 1 2 3। इसका स्थानीय मान कितना होगा? इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा? कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। दोनों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों का अंतर ज्ञात करना है। दोनों का अंतर ज्ञात करना, तो ये 0 आ जाएगा। ये 10 मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 9 आ जाएगा। ये 3 है, 3960, 3960 डी वाला ऑप्शन अपना सही है। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक आ रहा हो तो बताओ। सिंपल सा एक नंबर दिया था, 4 के दोनों के स्थानीय मान ज्ञात करना था। 2 संख्याएं दी, ये संख्या दी हुई थी, ये 4 ये दिया होता, ये 4 दिया हुआ था। ठीक है ना, और दोनों में तो ये आंसर था अपना। समझ में आया होगा? कौन सा ऑप्शन था इसमें? डी वाला ऑप्शन था। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? ये सीरीज वाला है। 10 प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ये मैं फॉर्मूला बता चुका था कल वाली, हाँ कल परसों, कल वाली क्लास थी ना,
कल वाली जो किताब थी उसमें प्रथम विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैं परसों वाली क्लास में था, इसमें से पीछे वाली क्लास देख लो, उसमें सम विषम प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं का, स्क्वायरों का, क्यूब का 4-6 फॉर्मूले बताए थे, उनको ध्यान रखना है। तो देखो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने कल बताया था, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक ट्रिक वाला भी होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात हो, तब योग कितना होगा, n/2 a प्लस एल, एल यानी प्रथम पद, एल अंतिम पद, एन पदों की संख्या। ये सारी चीजें दो फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ये डायरेक्ट है और ये इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, प्रथम विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए इसके लिए प्रथम 10, देखो प्रथम 10 कौन सी संख्या हो जाएंगी, 1 से स्टार्ट कर दो, 3, 5 डैश डैश करके कहाँ तक हो जाएंगी, 19 तक हो जाएंगी। कहाँ तक हो जाएगी, 19 तक हो जाएंगी। तो इसमें फॉर्मूला ये वाला लगा दो, एन स्क्वायर वाला वो लगा दो। क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या कितनी है, 10। एन क्या है, पदों की संख्या, तो एन स्क्वायर माने 10 की पावर कर दो, कितना आ जाएगा 100। और कौन सा ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन है, ये यहां पर अपना सही हो गया। अब दूसरा वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो ये कैसे करेंगे, 10 पद हैं, तो दिया हुआ पहला पद 1 दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, और ये क्या 19 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी क्या ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों तरीके से कर लिए, ठीक है ना, दोनों तरीके से अपन ने ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से इनको ज्ञात करेंगे अपन, तो इस फॉर्मूले से भी अपन ने क्या किया था, इनको ज्ञात कर लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक दिक्कत है तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग भी अपन ने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, चलो इसको इरेज कर देते हैं अपन। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेनी है, एक तो 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, और एक 7 ले लेते हैं, और एक कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 11। अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर हो, 1 और 2 के अलावा तीसरा गुणनखंड ना हो, एक के अलावा एक और स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, कहीं जा रहा है इनमें, तो ये कौन सी संख्या होगी, 5 हो गई।
इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कर लो, 3 2 5 5 10 17 और 17 11 कितना हो गया 28। 28 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 18 हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बराबर 28 आ जाएगा। यही आंसर अपना हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, ये भी सिंपल सा है। 12,000, देखो इसको क्या लिखेंगे, 12,000 दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख लेंगे, 12 इंटू 1,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 के पीछे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। फिर 1200 दिया हुआ है, 1200 क्या दिया हो 1200, यानी 12 इंटू 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 1200 आ जाएगा। फिर क्या दिया है 12 बराबर 12, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 12 किसके बराबर होगा, इनको सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 12 1 2 1 3 यानी 13,212। 13,212 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा अपना 13,212 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है अपना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 999 और छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। और 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, और इनका क्या करना है, दोनों का ऐड करना है। ऐड करने के बाद 9 9 और ये 10,000 यानी 1,099 आ जाएगा। 1,099 में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सिंपल से क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी संख्या है कि 3 डिजिट, यानी इसमें पूछा है 3 डिजिट लार्जेस्ट और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट। ठीक है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तब ये इतना आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अंक दिया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन कर भी चुके थे अपन, इस टाइप के क्वेश्चन कर भी चुके थे। क्या दिया हुआ है, 4 5 6 7 और ये अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं। बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों से और एक छोटी बनानी है, और दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बड़ी ले लेते हैं, फिर 6 फिर 5 फिर 4 और 1, ये बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका रिवर्स कर देते हैं, 1 4 5 6, दोनों का क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो 7 11 में से क्या बचेगा, 7 के वो गया, 4 बचा, ये 3 आ गया, तो 6 4 क्या बचा 10 और 10 4 3 7 बचा। फिर यहाँ से 1 ले लिया तो ये कितना बचा 9, फिर ये 1 आया और ये 6 आया, तो 61,974 किस में है, 61,974 बी वाला ऑप्शन में है। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना क्या है आंसर है। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा। छोटी छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या क्या निकालना है अपन को, अंतर ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चंस हो गए अपने, 8वां क्वेश्चंस भी हो गया। तो इस क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास देखते हैं अपन।
अगली नेक्स्ट क्लास में। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कमेंट्स करके बताइएगा मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, जिसमें अपने आप में खुद इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।